दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मार्गदर्शन क्विज संख्या 9, जिसमें हम हमेशा की तरह 10 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी, जीडीसी, जीआईसी परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मार्गदर्शन क्विज संख्या 9। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके मुंबई, गोवा, विशाखापत्तनम या कोच्चि। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आज की वीडियो का, मैत्री सेतु किस देश से भारत को जोड़ता है? मैत्री सेतु अभी हाल में अखबारों में, सुर्खियों में, समाचारों में रहा है। आपको बताना है कि मैत्री सेतु किस देश से भारत को जोड़ता है। ऑप्शन है आपके नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? दोस्तों मैत्री सेतु जो है वो अभी हाल में इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है और मैत्री सेतु भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मैत्री सेतु है ये फेनी नदी पर बनाया गया है। तो एक प्रश्न आपके लिए और हो गया, मैत्री सेतु जो भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है ये फेनी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 16 मार्च, 14 मार्च, 16 जनवरी या फिर 16 फरवरी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और वैक्सीनेशन टर्म भी बहुत आ रहा है। तो ये प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में मधेसी लोग कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा अगर जो नेपाल की राजनीति या भारत नेपाल संबंधों की बात होती है तो वहाँ पे मधेसी राजनीति या मधेसियों की चर्चा होती है। आपको बताना है कि नेपाल में मधेसी कौन है। ऑप्शन है हिमालय में रहने वाले लोग, तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग, चीन नेपाल सीमा पर रहने वाले लोग और नेपाल की प्रमुख जनजाति। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में जो तराई क्षेत्र है उसको मधेस बोला जाता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों को मधेसी। तो सही उत्तर है तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मधेसी कहा जाता है नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर सिंजियांग या जिंजियांग है, जो कि चीन में स्थित है। ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री कौन है? ऑप्शन है आपके ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान। तो दोस्तों आंकड़ा बदल गया है। इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा यानी दूसरे नंबर पर सऊदी अरब हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2021 में दूसरे नंबर से सऊदी अरब हट गया है और इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो गया है। तो याद रखिएगा, इराक के बाद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएफटी। एनएफटी का पूर्ण विस्तार क्या है आपको बताना है। ये करंट से संबंधित है। देखिए ऑप्शन है आपके नॉन फंजिबल टोकन्स,
नॉन फ्यूगिटिव टोकन, नॉन फंडेड टोकन और न्यू फंड टोकन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? एनएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ये है नॉन फंजिबल टोकन्स। दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो बिटकॉइन और अन्य मुद्राएं इस तरह की चल रही हैं उनसे संबंधित टर्म है। नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटी का पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण, जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसका हिंदी संस्करण कब अपनाया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1947 और 25 जनवरी 1950। तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय प्रश्न ये है, देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यपाल नहीं, बल्कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला बिटकॉइन एटीएम। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा। दोस्तों भारत में पहला बिटकॉइन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई या फिर कोलकाता। तो सही उत्तर है, भारत में पहला बिटकॉइन एटीएम बंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का जो क्विज, मार्गदर्शन क्विज संख्या 9। इसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन, जीके और सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसको तैयार कर लीजिए। और दोस्तों अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको डाउट है, किसी मुद्दे पे डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम समय मिलते ही उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।